बहुत बड़ी बात कही है। आप ये कह रहे हैं कि शायद बहुत से लोग, और ये होता है, ये हमने अक्सर देखा है कि शायद कुछ लोगों पर हमला करके उन्हें लगता है कि उनके लिए एक वो कमाई का जरिया हो सकता है, और ये बहुत एक डेंजरस ट्रेंड है, लेकिन बहुत से लोग ये कर रहे हैं। आपको लगता है कि एक खास लॉबी आपको टारगेट कर रही है? ये लॉबी मुझे आज से टारगेट नहीं कर रही है। जिस दिन पहली बार मैंने जय श्री राम का जय घोष किया होगा, जिस दिन पहली बार मैंने गर्व से यह बात कही कि मैं ब्राह्मण हूं, जिस दिन मैंने चंद्रशेखर आजाद के साथ तिवारी लगा दिया, जिस दिन मैंने कहा कि ये जो मुगलों के पाठ हैं ये टेक्स्ट बुक से हटने चाहिए, जिस दिन मैंने इस बात को चैलेंज किया कि वाकई क्या जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का उसमें महाराणा प्रताप हारे थे जैसा कि हमें टेक्स्ट बुक्स में बताया जाता है, इन सब चीजों को जब मैंने चुनौती दी तब से मेरे खिलाफ एक लॉबी, और जो बड़ी सशक्त लॉबी है, जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, ये तो मेरे खिलाफ हैं, ये तो मेरे विपक्ष में हैं, इनसे तो मैं अकेला लड़ता हूं। सच बताऊं, मेरे पास अगर कोई बल है, अगर कोई ताकत है, तो यही लोग हैं, मेरे भाई जो सोशल मीडिया पे हैं, जो मुझे मिलते हैं, जो मुझे स्नेह करते हैं। मेरे पास कोई और ताकत नहीं है, ना मैंने सरकार से कोई मदद ली हुई है, ना मैंने कोई सिक्योरिटी ली हुई है, कुछ भी नहीं लिया मैंने। मैं अकेले के दम पे खड़ा हूं, और मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कुछ जगह आपने ऐसा कुरेद दिया है कि वो दर्द मेरा बाहर आ रहा है। मैं जिस जगह पे हूं सिनेमा में, मैं फिल्मों में सबसे अच्छी पोजीशन पे आज हूं बतौर लेखक। गाने हिट हो रहे हैं, हर दूसरा प्रोड्यूसर मेरे साथ काम करना चाहता है, सुबह से शाम तक लोगों की लाइन लगी रहती है। इसके बावजूद मैं साल में कम से कम 10 से 12 फिल्में इसलिए छोड़ देता हूं क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं इससे जोड़ा ना तो जो सनातन की भावनाएं हैं वो थोड़ा सा उनको ठेस लगेगा और मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा। शायद मैं कुछ गलत बोल जाऊं, ये फिल्म सही नहीं है मेरे लिए, ये सब्जेक्ट सही नहीं है मेरे लिए, इतनी फिल्में मैं छोड़ता हूं। क्यों छोड़ता हूं? आधी फिल्म इंडस्ट्री जानबूझ के मेरे साथ काम नहीं करना चाहती क्योंकि उनको पता है कि मनोज मुंतशिर के रहते स्क्रिप्ट में एक ऐसी बात नहीं आ सकती जो पाप का देवता या गुनाहों का देवता या हवस का पुजारी, इस तरह के शब्द मनोज मुंतशिर के रहते फिल्म में रह नहीं सकते, वो आते नहीं है मेरे पास। मैंने बॉलीवुड के इन नॉर्म्स को चैलेंज किया है आपके दम पे। मैं अपनी आजीविका, वो आजीविका जिसको मैं अगर कमाने पे आऊं तो मैं बहुत अच्छा जीवन यापन कर सकता हूं। मैं प्राइवेट जेट से उड़ सकता हूं अगर मैं सब कुछ करने लग जाऊं तो। मैं क्या करता हूं? साधारण जीवन जी रहा हूं। मैं साधारण जीवन इसलिए जी रहा हूं क्योंकि मैं उतना ही करूंगा जितने में मेरी सनातन मर्यादाओं को ठेस ना पहुंचे। लोग फिल्मों में आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मैंने पूरी जिंदगी जूतियां घिसी हैं, मेरा स्ट्रगल हर जगह आपको पता है। उतना स्ट्रगल करने के बाद मैं यहां पहुंचा हूं तो अब तो ऐसा होना चाहिए कि ठीक है आपने फसल बो दी, आप फसल काटो। जब मेरे फसल काटने की बारी आई तो मेरे सनातन संस्कार जाग उठे। मैंने कहा नहीं, मैं सनातन की कीमत पे कोई फसल नहीं काटूंगा, मैं फिल्में करूं ना करूं, मैं और तब आप पर यह आरोप लगता है जिंदगी जी लूं। लेकिन आज मैं, तब आप पर आरोप लगता है बस यही मुझे दुख है, बस मुझे इतना ही दुख है कि आप मेरी वास्तविकता तो समझें। आप मुझे बताएं, आपने मुझे कब किसी फिल्मी पार्टी में जाम छलकाते हुए देखा है? मैं पूछ रहा हूं, क्या मेरे पास वो विकल्प नहीं है? मैं भी इसी इंडस्ट्री में हूं, ठीक ठाक से लोग मुझे जानते हैं, मुझे हर पार्टी का इनविटेशन आता है। आपने कहां देख लिया कि मैं डांस कर रहा हूं, मैं बॉलरूम पार्टीज में हूं? मैं जिस बॉलीवुड को आप जानते हैं उस बॉलीवुड में आपको मनोज मुंतशिर कहां दिखा है? अगर नहीं दिखा है ना तो इसलिए नहीं दिखा है क्योंकि मैं आपका सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं आपका प्रतिनिधित्व करता हूं, क्योंकि मैं मर्यादा में रहना जानता हूं, और क्योंकि मैं मनोज जी बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूं, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूं जो आपको सुनते हैं और आपकी जो लेखनी है उससे बहुत प्रभावित रहे। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूं जो आपके इन 5 डायलॉग्स, क्योंकि आपने कहा कि 4000 संवाद किए लेकिन लोगों ने सिर्फ 5 देखे, 5 डायलॉग से आहत थे। लेकिन आपने बड़ी बात कही, आपने कहा कि सिनेमा थिएटर से जय श्री राम बोलकर निकले, वो मेरी उपलब्धि होगी, और शायद उसी वजह से आपने आज ये फैसला लिया कि उन 5 डायलॉग्स को आप हटाएंगे। ये आपने भावनाओं को ध्यान में रखकर किया है। मैं उम्मीद कर रही हूं, क्योंकि मेरे पास एक और बड़ा पैनल है, मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपकी इस बात से लोग जुड़ेंगे। लेकिन अगर नहीं जुड़ेंगे तो मुझे पता है कि मनोज मुंतशिर उनका भी जवाब देंगे, और कैसे देंगे वो आप जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं बस यही कहूंगी कि जय श्री राम का नाम लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं, और इसीलिए